कालू कौवा हर काम में 2 नंबरी किया करता था और वो अपने बेटे बबलू कौवे को स्कूल में फर्स्ट लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। बबलू बेटा, इस बार तुम्हारी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए और तुमने टूनी चिड़िया के बेटे मानू चिड़े को पीछे छोड़ना है, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अरे रानी, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी बबलू का बाप जिंदा है। बबलू चाहे पढ़ाई करे या ना करे, फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा। मामा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। पर तुमने ये खिलौना क्यों पकड़ रखा है? तुम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो या खेलने? मम्मा, मैं स्कूल में पढ़ने ही जा रहा हूँ। ये खिलौना तो मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रखा है। ये कहकर बबलू कौवा स्कूल की तरफ चला जाता है, मगर वो रास्ते में नदी के पास रुक जाता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया का बेटा मानू चिड़ा आ जाता है। अरे बबलू कौवे, तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए? क्या तुमने स्कूल नहीं जाना? नहीं मानू, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज तो मेरा यहाँ पर खेलने का मन है। ये अब खेलने के दिन नहीं है मेरे दोस्त, अब तो बस पढ़ाई करने का टाइम है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आ गए हैं। तो जाओ फिर जाकर पढ़ाई करो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे पापा कहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, मैं तो फर्स्ट पोजीशन पर ही आऊंगा। ये सुनकर मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और जाकर क्लास में बैठ जाता है। मानू बेटा, आज बबलू कौवा स्कूल क्यों नहीं आया? पता नहीं टीचर, वो घर से तो स्कूल जाने के लिए ही निकला था, मगर रास्ते में नदी के पास खेलने लग गया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो आज स्कूल नहीं आएगा। अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ कि कल हमने क्या पढ़ा था? टीचर, कल हमने पढ़ा था कि हमें सूरज की दिशा देखकर ही अपना घोंसला बनाना चाहिए। शाबाश मानू बेटा, तुम्हें कल वाला सबक बहुत अच्छे से याद है। पापा, अब मैं क्या करूं? मेरे तो एग्जाम सर पर आ गए हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे बबलू मेरे बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस जाकर एग्जाम में बैठ जाओ, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। बबलू कौवा जाकर एग्जाम में बैठ जाता है और कालू कौवा रिश्वत लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम्हारे बेटे को फर्स्ट लाना है। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रिंसिपल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बस आप मेरे बेटे को फर्स्ट पोजीशन पर ले आइए। अरे कालू कौवे, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम्हारी तरफ मिठाई रह गई है, वो भी आते जाते दे जाना। क्यों नहीं सर, मैं आपके घर पूरी मिठाई भिजवा दूंगा। कुछ दिनों बाद रिजल्ट अनाउंस करने का दिन आ जाता है। इस बार हमारे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है बबलू कौवे ने। यस, मुझे पता था कि इस बार मैं ही फर्स्ट आऊंगा। अरे ये कैसे फर्स्ट आ गया? ये तो सारा साल पढ़ाई नहीं करता और खेलता ही रहता है। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मामा, बबलू कौवे ने सारा साल नहीं पढ़ा, तो फिर वो पहले नंबर पर कैसे आ गया? मुझे लगता है कि उसके पापा ने प्रिंसिपल सर को रिश्वत दी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? कालू कौवे को उसके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम बस सब्र करो। कुछ दिनों बाद मानू चिड़ा और बबलू कौवा अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं। तो मानू चिड़े को जॉब मिल जाती है और बबलू कौवे को जॉब नहीं मिलती। कालू जी, क्या फायदा इतनी ज्यादा रिश्वत देने का और अपने बेटे को फर्स्ट लाने का, जब हमारे बेटे को जॉब ही नहीं मिली। वो देखो टूनी चिड़िया के बेटे को, उसको तो जॉब भी मिल गई है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्वत देकर काम करवाने का कोई फायदा नहीं होता। पूरे जंगल में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। कालू जी, आज मेरा समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, जाएं जाकर समोसे लेकर आएं। अरे हाँ कमली, इतनी तेज बारिश में अगर चाय के साथ समोसे मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। जाओ जाकर बनाकर लाओ। पर हम लोग घर में समोसे कैसे बनाएं? हमारे पास तो सामान ही नहीं है। जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर में इकट्ठे होंगे। चलो हम जाकर उनसे बात करते हैं।
इस तरह वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। टूनी चिड़िया, हम तुम्हारे पास एक प्लान लेकर आए हैं। जी कौवे भाई, जल्दी बताएं, आप क्या प्लान लेकर आए हैं। हमें अगर आपका प्लान अच्छा लगा तो हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। क्यों ना हम सब लोग मिलकर इतनी तेज बारिश में चाय और समोसे बनाएं। अरे वाह कौवे मियाँ, आज तुमने इतनी अच्छी बात कैसे कर दी। मुझे तुमसे इतनी अच्छी बात करने की कभी उम्मीद नहीं थी। तोते भाई, ताने मारना बंद करो और जल्दी बताओ कि चाय और समोसे पकाने हैं या नहीं। हाँ हाँ कौवे भैया, क्यों नहीं। हम सबका चाय और समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं समोसों का सामान तैयार करती हूँ। मिट्ठू तोते, आप जाकर जंगल से मिर्ची लेकर आएं और कालू कौवे, तुम जाकर पहाड़ों से नमक लेकर आओ। मैं कालू को अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी नमक लेने। इस तरह मिट्ठू तोता मिर्ची लेने के लिए चला जाता है और कालू कौवा और रानी कौवी नमक लेने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही नमक की कान के पास पहुँचे तो वहाँ पर चील बैठी हुई थी। अरे कालू कौवे और कमली कौवी, तुम दोनों इतनी तेज बारिश में कहाँ घूम रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा इलाका है। चील दी, हम सब पक्षियों ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि आज हम चाय और समोसे बनाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ से नमक लेने आया हूँ। अरे वाह, तुम पक्षी भी कितने चालाक हो। अकेले अकेले मज़े मज़े की चीज़ें पकाकर खाते रहते हो। मैं तुम्हें एक शर्त पर ही नमक ले जाने दूंगी कि तुम एक चाय का कप और 2 समोसे लाकर मुझे भी दोगे। ठीक है चील बहन, तुम चिंता न करो। हम लोग जैसे ही समोसे बनाएंगे तो 2 समोसे तुम्हें भी देकर जाएंगे। और साथ में चाय का कप भी देकर जाना। अगर तुम चाय भूल गए तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। तभी कालू कौवा और कमली कौवी नमक लेकर वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो टूनी चिड़िया के पास भी पहुँच जाते हैं। मगर अभी तक मिट्ठू तोता मिर्ची लेकर नहीं आया था। चलो टूनी चिड़िया, ये आ गया है नमक, चलो जाकर समोसे बनाकर लाओ। परंतु कालू कौवे, अभी तक मिट्ठू तोता मिर्ची लेकर नहीं आया। मिर्ची के बगैर तो समोसे नहीं बन सकते और वो तो गया भी करीब ही था, तो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। चलो जाकर देखते हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। तभी वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही मिट्ठू तोते के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मिट्ठू तोता एक जाल में फंसा हुआ था। अरे मिट्ठू मेरे भाई, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे दोस्त आए हैं। हाँ देखो ज़रा, हम लोग तो तुम्हें बचाने आए हैं। प्यारे दोस्तों, तुम लोगों ने अच्छा किया जो मेरे पीछे आ गए। पता नहीं इस खेत में किसी शिकारी ने जाल लगाया हुआ था, मगर वो जाल मुझे नज़र नहीं आया, तो मैं जैसे ही मिर्ची तोड़ने लगा मैं उस जाल में फंस गया। तभी टूनी चिड़िया उस जाल को उठाकर दूर फेंक देती है और वो लोग मिर्ची लेकर घर चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग चाय और समोसे पकाकर खाने लगते हैं। टूनी चिड़िया, एक चाय का कप और 2 समोसे पैक कर देना। हम जहाँ से नमक लेकर आए हैं वहाँ पर एक चील दी रहती है, हमने उसको समोसे और चाय देकर आनी है। ठीक है कौवे भाई, मैं अभी पैक कर देती हूँ। इस तरह वो सभी पक्षी मिलकर इतनी तेज बारिश में चाय और समोसे एंजॉय करते हैं।